तो बड़ी खबर है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न स्टेडियम का दौरा किया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी दिखी है प्रधानमंत्री की। तो एमसीजी में मस्कट रूबी द रू से मिले हैं पीएम मोदी। एंथनी अल्बनीज वहां पर मौजूद रहे, स्टीव बॉब वहां पर मौजूद रहे। अल्बनीज ने पीएम मोदी को एक बैट भी गिफ्ट किया। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, ये उनका दौरा बेहद अहम रहा और इसके बाद अब वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इससे पहले इंडोनेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखी, भारतीयों से मुखातिब हुए और इसके साथ ही मंदिर का दौरा किया। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई अहम बातें की और पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, ये उन्होंने दोहराया। और उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का भी दावेदार है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 27 जिलों में रेड अलर्ट। हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद में स्कूल बंद रखने के आदेश। तो उत्तराखंड के पौड़ी, गढ़वाल में भी एहतियातन बंद रहेंगे स्कूल। देश भर में एनडीआरएफ की 91 टीमें तैनात। देश के कई हिस्सों में मौत बनकर आई बारिश। दिल्ली में 7 साल का मासूम, गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची पानी में डूबी। गाजियाबाद हरदोई में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। संत कबीर नगर में 3 लोगों पर आसमानी बिजली गिरी। देश की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। बोले, भारत को बनाएंगे घुसपैठ मुक्त देश। अभेद्य होगी देश की सीमाएं, तस्करी और ड्रोन खतरे पर भी होगा प्रहार। 1610 किलोमीटर म्यांमार बॉर्डर होगा सील। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 10 साल का डेडलॉक टूटा। लगी यूरेनियम डील पर मुहर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत को बताया अपना करीबी दोस्त। पीएम मोदी ने कहा, भारत निवेश के लिए सबसे सुरक्षित देश। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस का बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशांत लोक में 5 बदमाशों को घेरा। 5 शूटर को लगी गोली, 4 की हुई मौत। विदेश में बैठे इनामी गैंगस्टर के इशारे पर कारोबारी से कर रहे थे फिरौती की मांग। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबारिक को बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। पीएम मोदी पर जताया भरोसा, बीजेपी का उम्मीदवार बनाने पर खुशी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड पूरी। कड़ी सुरक्षा में वापस जेल भेजा गया। आरोपियों के घरों से नकदी, सोने के गहने और कार बरामद। कांग्रेस 50 से ज्यादा शहरों में करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। बच्चे से यौन शोषण की सूचना छिपाना भी अपराध। मासूम की आपबीती ही मानी जाएगी सबूत। यौन शोषण की बात छिपाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर अमेरिका के ईरान में 170 से ज्यादा धमाके। बुशर में न्यूक्लियर प्लांट के पास गिराया गया बॉम्ब। चीन ईरान रेल कॉरिडोर को भी बनाया गया निशाना। ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को किया टारगेट। ईरान में इमाम रजा श्राइन में उमड़ी लाखों की भीड़। खामेनेई को अंतिम विदाई की तैयारी। ईरानी झंडे, धार्मिक बैनर के साथ हजारों लोग कॉम्प्लेक्स में जमा हुए। ईरान में 1 हफ्ते तक चली शोक यात्राएं।